एवेंजर्स एंड गेम के बाद में एक नाम हर जगह पर सुनाई दे रहा है, डॉक्टर डूम। लेकिन एक सवाल है कि मार्वल फैंस के अलावा मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को डॉक्टर डूम के बारे में अभी तक के पता ही नहीं है कि डॉक्टर डूम कितना बड़ा लेवल का विलन है। एक ऐसा आदमी जिसके पास में ना थॉर जैसी डिवाइन पावर है, ना हल्क जैसी स्ट्रेंथ है, ना ही सुपरमैन टाइप की एलियन बॉडी है। फिर भी कॉमिक्स में ये बंदा एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर्स और पूरी रियलिटी का सबसे डेंजरस विलन में से एक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डॉक्टर डूम ना पहले से ही विलन नहीं था। उसकी कहानी रिवेंज, लॉस, ईगो, मैजिक, साइंस और एक इम्पॉसिबल ऑब्सेशन से शुरू होती है। तो आज हम समझेंगे विक्टर वॉन डूम से डॉक्टर डूम बनने की पूरी कहानी। एंड हमेशा की तरह एक ही चीज कहूंगा कि अगर नए हो चैनल पे तो अपना प्यार बरसा दो, थोड़ा सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो, जिससे कि आपको ऐसे रेगुलर वीडियोस हमेशा मिलते रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विक्टर वॉन डूम का जन्म होता है लैटविया नाम के एक फिक्शनल यूरोपियन कंट्री में। एंड उसकी फैमिली एक ऑब्सेस्ड जिप्सी कम्युनिटी का पार्ट होती है। मतलब जो बंजारे लोग रहते हैं वो, इनका ना अपना घर होता है, वो अलग से ही रह रहे होते हैं। उसकी मदर सिंथिया वॉन डूम जो कि एक पावरफुल सॉर्सरर है जो कि डार्क मैजिक को यूज करती है। एंड उसके फादर वर्नर एक डॉक्टर थे। विक्टर जब अपनी मदर के वोम में था तभी वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो चुका था। काफी सारी चीजें उसको अंदर ही अंदर पता चल चुकी थी। विक्टर हर चीजों को समझने की अननेचुरल एबिलिटी रखता था। 3 साल का जब वो हुआ तब तक के तो उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके बाद में उसकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो गई। लैटविया जो उनका शहर था, वहां पर एक रूलर ना राज करता था। एंड विक्टर की जो मदर रहती है वो उसके ऊपर मैजिक करती है उसकी टीम या उसकी जो सैनिक है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिंथिया ने सिर्फ एक मैजिक नहीं किया था, उसने मेफिस्टो के साथ में एक डील कर ली थी। और इस डील की वजह से विक्टर वॉन डूम की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब सिंथिया तो इवेंचुअली मर जाती है, लेकिन विक्टर को पता चलता है कि उसकी जो सोल है वो अभी भी हेल में कैद करके रखी है मेफिस्टो के थ्रू। मतलब मेफिस्टो ने उसको कैद करके रखा और काफी ज्यादा तड़पा कर रहा है। अब विक्टर को तो ये चीज बिल्कुल सहन नहीं होने वाली थी और यही से उसका ऑब्सेशन स्टार्ट होता है कि मैं अपनी माँ को वापस ला करके रहूंगा। चैप्टर 2, विक्टर के लाइफ का सबसे बड़ा लॉस। सिंथिया के उस स्पेल के बाद में बहुत सारे लोग ना इन लोगों की फैमिली को ट्रिगर करने लग गए थे कि भाई तुम लोग हमारा कबीला छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि जो ब्रायन है वो लगातार इनको धमकियां दे रहा था कि इन लोगों को अपने कबीले से निकाल दो। लेकिन विक्टर तब इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं था कि वो ये सारी चीजों का सामना कर पाता, पर उसने जोर से ये चीज कही पूरे कबीले वालों को कि अगर मुझे और मेरे फादर को यहाँ से निकाल दोगे तो बड़ा होकर के मैं भी मैजिक वैजिक सीख करके तुम्हारी लंका लगा दूंगा और तुमको छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद में क्या था, सारे लोग डर गए। और उसके बाद में विक्टर और उसके फादर 6-7 साल लगातार उनके साथ में रहते हैं। एंड उसके बाद में सडनली एक ऐसी ट्रेजेडी होती है कि ब्रायन की जो वाइफ है वो बीमार रहती है और विक्टर के जो फादर है ऑब्वियसली एक डॉक्टर है, तो विक्टर के फादर वर्नर को इलाज के लिए बुलाया जाता है। एंड ब्रायन की जो वाइफ है वो ऑलरेडी कैंसर की बहुत ज्यादा लास्ट स्टेज पे रहती है, जिस वजह से वो मर जाती है। एंड इसका जिम्मेदार वो वर्नर को ठहरा देता है। तो इन लोगों को छोड़ने नहीं वाला था क्योंकि वर्नर को इसका कसूरवार ठहरा दिया था। अब वर्नर विक्टर को लेकर के रातों रात निकल जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यहाँ पर उनकी मौत हो। एंड वर्नर और विक्टर भागते भागते शो कवर की पहाड़ियों तक के पहुंचते। एंड वहां पर इतनी ज्यादा ठंडी रहती है क्योंकि वहां पे बर्फ ऑलरेडी रहती है। तो वर्नर विक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कडल करके रात में सो जाता है और सुबह उठ करके वर्नर की डेथ हो जाती है कि बॉडी इस तरीके से फ्रीज हो चुकी रहती है कि वो ऑब्वियसली इसे खींचने से भी खुलती नहीं है। अब जरा तुम सोच के देखो कि विक्टर ऑलरेडी एक कम उम्र का बच्चा जिसने अपनी माँ को मरते हुए देखा, अपने फादर को बर्फ से तड़पते हुए मरते हुए देखा, एंड इतनी सारी ट्रेजेडी उसके लाइफ में ऑलरेडी हो गई थी। अब ना माँ, ना बाप, ना घर। अब उसके पास में बचता तो सिर्फ उसका टैलेंटेड दिमाग। विक्टर अब क्या करता है, अपनी माँ की जो मैजिकल बुक है उसको डिस्कवर करता है। एंड साइंस में तो वो काफी अच्छा था टेक्नोलॉजी के साथ में, उसी के साथ में वो मैजिक को सीखना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर एक नॉर्मल जीनियस ना सिर्फ टेक्नोलॉजी तक के लिमिटेड रहता है, वहां पर विक्टर साइंस प्लस मैजिक को लेकर के चल रहा था। एंड यही कॉम्बिनेशन है जो फ्यूचर में विक्टर को डॉक्टर डूम बनाने वाला था। चैप्टर 3, रीड रिचर्ड्स की एंट्री। कुछ दिन बाद विक्टर को खोजते हुए ना कुछ लोग आते जो कि मिलिट्री से रहते हैं और वो विक्टर को ऑफर करते हैं कि भाई आप अपने इंजीनियरिंग दिमाग से हमारे लिए कुछ वेपन वगैरह क्रिएट करो जिससे हम बाकी देशों से आगे रहें। तो टाइम के साथ में विक्टर जो है अमेरिका पहुंचता है।
एंड वहां पर तो उसको ऐसी ऐसी चीजें मिलती है जिससे उसका सफर ना और आसान होने वाला था। वहां पर उसकी इंटेलिजेंसी नोटिस होती है एंड उसको पूरी लैब फैसिलिटी दी जाती है जिस वजह से वो रोबोट्स या फिर अलग अलग इन्वेंशन बना पाए। मतलब विक्टर ने अपने दिमाग में ये चीज सोच लिया था कि अगर मेरे पास में बिना फैसिलिटी के मैंने इतनी सारी चीजें उखाड़ ली है, तो अब मुझे जब इतनी सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी तो मैं क्या कुछ नहीं कर लूंगा। लेकिन उसके लाइफ में ना फिर एंट्री होती है रीड रिचर्ड्स की, मतलब कि मिस्टर फैंटास्टिक। अब शॉर्ट में बताता हूँ, ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और टेक्निकली देखा जाए तो दोनों भी जीनियस हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विक्टर जो है ना वो रीड रिचर्ड्स को जीनियस समझना ही नहीं चाहता। लेकिन एक्चुअली विक्टर को ये चीज पता थी कि रीड रिचर्ड्स जो है कुछ साइंटिफिक एरिया में विक्टर से भी बेस्ट है। लेकिन विक्टर तो भाई अपना विक्टर को इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इन दोनों के बीच में बहुत सारी अच्छी बुरी चीजें होती है, उसको फिर किसी और पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन यही से स्टार्ट होती है इन दोनों के बीच की राइवरी। अब एक दिन क्या होता है, जो विक्टर है वो अपने माँ को वापस लाने के लिए एक ऐसा इन्वेंशन करता है, एक ऐसी चेयर बनाता है जिसके ऊपर में बैठ करके वो हेल में जा सकता है मेफिस्टो के पास में और वहां से अपनी माँ को ला सकता है। पर ये इन्वेंशन अभी भी थोड़ा सा अधूरा था और रिचर्ड जो है वो उसको देख लेता था ये बनाते हुए। रीड विक्टर की जेन्युइनली मदद करना चाहता था, पर विक्टर वो एक ही चीज बोलता है कि भाई मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब वो चेयर वाली बात पर आती है। विक्टर का मानना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी को अगर इस लेवल तक के डेवलप किया जाए कि वो डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सके, और रीड उसके कैलकुलेशन देखता है और उसे वार्न करता है कि विक्टर ये एक्सपेरिमेंट डेंजरस है। लेकिन विक्टर को एक प्रॉब्लम थी, उसका ईगो। विक्टर का ईगो अब इस तरीके से भड़क जाता है कि अगर आप रीड ने भाई मना कर दिया तो अब माँ की आग इसको चालू करके ही रहेंगे, और वो मशीन को ना एक्टिवेट कर देता है। और तुम्हें बताऊं, सच में विक्टर ने कर दिखाया था। एक्चुअली हेल में पहुंच जाता है मेफिस्टो के सामने, जहां पर मेफिस्टो उसकी माँ को एक्चुअली बांध करके रखता है, और ये चीज विक्टर देख लेता है। जब वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है तो मेफिस्टो वहां पर आ जाता है और वो बोलता है कि क्या ये तुम्हारा सन है, एंड उसके बाद में वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। विक्टर वापस अपने वर्ल्ड में आ जाता है। जो एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से विक्टर का जो फेस है उस पर स्कार आ जाता है, लेकिन ये इतना ज्यादा भी डैमेज नहीं होता है जितना ज्यादा हम इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन भाई विक्टर के लिए ना ये सिर्फ एक चेहरे वाली इंजरी नहीं थी जिसमें उसको चोट लग गई, ये थी उसकी दिल पे लगने वाली इंजरी। क्योंकि ना विक्टर कभी भी अपने आप को डिफीट होते देख नहीं सकता, ये चीज उसको बुरी लगी। अब उसके चेहरे पे पूरी पट्टी वट्टी लपेट दी जाती है, और एंड जो भी वो अपने डूम बॉट्स जो बनाता है उसके थ्रू वो यूनिवर्सिटी के ऊपर में बहुत ज्यादा मार काट मचा देता है और वहां से भाग जाता है। विक्टर अमेरिका से एस्केप करता है, लेकिन जो उसके नाइटमेयर्स है वो उसको बिल्कुल भी सोने नहीं देते। हर रात मेफिस्टो उसके सपने में आकर के उसको परेशान करता है, उसको बार बार टॉन्टिंग करता है, और ये चीज विक्टर समझ जाता है कि अगर उसको मेफिस्टो को हराना है तो उसको भाई बहुत ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। उसके बाद में वो अपने आप को रेडी करने का ट्राई करता है, और उसके बीच में एक स्टोरी है जो कि मैं फिर कभी बताऊंगा वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। विक्टर अपनी जर्नी में तिब्बत के एक बहुत बड़े मोनेस्ट्री में पहुंचता है, जहां पर वो बहुत सारे मॉन्क्स के बीच में रह करके प्रैक्टिस करता है मैजिक की, टेक्नोलॉजी की। एंड विक्टर कई सालों तक के वहां पे प्रैक्टिस करते रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल न जाने कितने साल बीत जाते हैं। विक्टर तो ऑलरेडी टैलेंटेड था, मैजिक सीख सीख करके टेक्नोलॉजी के साथ उसने ऐसा ब्लेंड कर लिया था कि वो वहां का सॉर्सरर बन गया। एंड जो भविष्यवाणी हुई थी तो मॉन्क्स लोगों ने मान लिया कि भाई यही हमारा देवता है। अब विक्टर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जिससे वो किसी के भी सामने हार ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मेफिस्टो का सामना करना था। तो उसने इन्वेंट किया अपना एक आर्मर जिसे कहते हैं डॉक्टर डूम आर्मर। ये सिर्फ एक मेटल सूट नहीं, डूम की टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। आर्मर उसको सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी देता है, उसका अटैक फोर्स, फील्ड, वेपन, फाइट और मैजिकल प्रोटेक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आर्मर जो है डॉक्टर डूम के लिए एक सेकेंड स्किन बन जाती है। तुमको मैं बताऊं विक्टर कितना ज्यादा क्रेजी था, क्योंकि जब वो मास्क बन रहा था, जब तपते हुए लावा में स्टील का जब वो मास्क को बनाया जब गर्म अंगार के साथ में, तो विक्टर बोलता है कि वो जो मास्क अब बन चुका है उसको गर्म का गर्म मेरे मुंह पे चिपका दो। नहीं मतलब गर्म का गर्म चिपका दो, ऐसा नहीं कि ठंडा करके। तो मॉन्क्स शॉक हो जाते हैं कि भाई कैसे, तो चमड़ी के ऊपर में वो गर्म मास्क चिपका दिया जाता है, जो कि वो स्किन की जलने की आवाज और वो सारी चीजें आप इमेजिन कर सकते हो। तो जो स्कार पहले था ये उससे बड़ा स्कार बन जाता है, क्योंकि डॉक्टर डूम को ना अब किसी भी लेवल का डिस्ट्रैक्शन ही नहीं चाहिए था, उसको अपनी एक आइडेंटिटी ही बिल्ड करनी थी। अब जब वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था, अपना आर्मर वार्मर रेडी कर लेता है। अब उसको याद आता है कि लैटवेरिया में वो जो राजा है वहां के पूरे लोगों के ऊपर में वो राज कर रहा है, उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। और अब जो अपना विक्टर था वो यहाँ पर डॉक्टर डूम बन चुका था। अब वो पहुंचता है सीधा लैटवेरिया, और उसकी डूम बॉट्स की आर्मी भी थी। अब वहां पर डॉक्टर डूम वो जो राजा था जिसने उसके पिता को मार दिया था, उसको चैलेंज दे देता है कि भाई या तो मेरे
पार्टी में आ जा या तो हट जा। वहां का राजा भी भाई अपना ही ढेट की वो भी हटने को रेडी नहीं था। एंड एक दो दिन वार्निंग देने के बाद में डॉक्टर डूम ने अपने पूरे बॉट्स वॉट्स रेडी कर लिए और तबाही मचाना शुरू कर दिया। लेकिन जो राजा की टीम थी उसने भी दल पलट कर लिया, क्योंकि वो डॉक्टर डूम के सामने लड़ ही नहीं सकते, तो वो डॉक्टर डूम की तरफ से लड़ने लगे। मतलब राजा की आर्मी इतनी सी और डॉक्टर डूम की आर्मी इतनी सारी, तो आधे लोग तो ऐसे ही भाग चुके थे। और राजा भी जब भाग रहा था एक चर्च के अंदर में छुप करके, डॉक्टर डूम लिटरली उड़ करके जाता है और उसको पकड़ के ठोक डालता है। एंड वहां का जो राजा है उसने जो केप पहन के रखा था ग्रीन कलर का, वो केप डॉक्टर डूम अपने आंख पे डालता है, जो कि अभी आप आरडीजे का जो लुक देख रहे हो, जो केप है वो उस राजा से लिया हुआ रहता है। एंड यहाँ पर उसका प्रॉपर लुक कंप्लीट होता है एज डॉक्टर डूम। तो लाइटवेरिया का नया रूलर कौन था? डॉक्टर डूम। लेकिन यहाँ पर ना एक ट्विस्ट है। अब तुम सोचो, डूम ने कंट्री को सेव कर दिया, हैप्पी एंडिंग, पर पिक्चर तो गुरु यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि डूम का बिगेस्ट एनिमी अभी भी जिंदा था, मैफिस्टो। एंड डूम के मदर की सोल अभी भी उसके पास थी। डूम मैफिस्टो के पास जाता है और बोलता है कि भाई मेरी मदर की सोल ना आप रिलीज कर दो, क्योंकि मैं डॉक्टर डूम बन चुका हूँ, पहले वाला विक्टर नहीं हूँ। तो मैफिस्टो भी बोलता है कि जा बच्चे, तेरे को मैं एक ऑफर देता हूँ कि पूरे साल में एक दिन ऐसा रहेगा जिस दिन तू मुझसे लड़ेगा, और अगर तू वो लड़ाई हार गया तो तेरे जितने भी लोग हैं जो तुझे फॉलो करते हैं वो तुझे हेट देने लगेंगे, और अगर तू हर साल हारते जाएगा तो धीरे धीरे तेरी पूरी टीम तेरे को हेट दे करके खत्म कर देंगे। लेकिन अगर तू जीत गया तो मैं तेरी मदर की सोल रिलीज कर दूंगा। अपना डॉक्टर डूम भाई ये जो डील है उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड लग जाता है अपना लड़ने के लिए। अब यहाँ से डूम का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाता है। लाइटवेरिया में डूम डिक्टेटर है, कभी कभी एक एक्सट्रीम इफेक्टिव रूलर भी होता है। कंट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, क्राइम कंट्रोल में पीपल को बेसिक फैसिलिटी भी मिल रही है, और डूम जेन्युइनली बिलीव करता है कि दुनिया को फ्रीडम नहीं एक इंटेलिजेंट रूलर चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि उसके अकॉर्डिंग वो इंटेलिजेंट रूलर सिर्फ एक ही इंसान है, विक्टर वॉन डूम। एंड यही से उसकी बिगेस्ट वीकनेस सामने आती है कि डूम जो है वो दुनिया को सेव भी करना चाहता है और दुनिया को कंट्रोल भी करना चाहता है, कि भाई कमान तो अपने ही हाथ में रहेंगी। ये चाहता है कि सबको यही लगे कि मैं ही सही हूँ। अभी तक अगर वीडियो में अगर कोई बना है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रीड वर्सेस डूम का भी चैप्टर आपको बताने वाला हूँ। अब डूम और रीड्स की जो राइवलरी है वो ऐसी आसान वाली नहीं है, ये फुल ईगो वाली राइवलरी है। विक्टर के लिए रीड वो इंसान है जो उसको बार बार एक ही चीज रिमाइंड कराता है कि तुम स्मार्टेस्ट पर्सन अलाइव नहीं हो। एंड डूम ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए फैंटास्टिक फोर के साथ में उसकी फाइट हमेशा होती रहती है। रीड को डिफेंड करना ये डॉक्टर डूम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया खत्म करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट सी वो इस चीज को देता है कि भाई रीड हार जाए मेरे सामने, बिकॉज डॉक्टर डूम वांट वन थिंग्स, वैलिडेशन। और तुमको पता है डूम ने अपना नाम डॉक्टर डूम कैसे रखा था? क्योंकि जो रीड रिचर्स है वो आप सबको पता है एक स्टोरी के अंदर में कि वो स्पेस में जाते हैं और वहां पर एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जिस वजह से उन सबको पावर्स मिल जाती है। एंड न्यूज में ये चीज फेमस हो जाती है कि रीड रिचर्स वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है। एंड पूरी दुनिया जो है वो रीड को डॉक्टर रीड बोल रही है। एंड इसी वजह से डूम जो है सबको बोलता है कि आज से भाई मेरे को भी डॉक्टर बोलना। अब डूम को लगता है कि वो विलन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो दुनिया का सेवर है, बस दुनिया अब तक ये समझ नहीं पाई। सो फाइनली ये थी डॉक्टर डूम की स्टोरी। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने पिछले 10 मिनट 12 मिनट क्या बड़बड़ किया, पर ये थी डॉक्टर डूम की स्टोरी। एंड मे बी पॉसिबल अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत करेक्ट कर देना, कहाँ में से गलती हुई है। ज़्यादा डीपली मैंने स्टोरी को नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा ऊपर से बताया। डीप वीडियो के लिए इस वीडियो का रिस्पॉन्स देखूंगा, उसके बाद में फिर डीप वीडियो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप मेरे भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थोड़ी सी एक मेहरबानी करो कि सब्सक्राइब का बटन जो दिया है वहां पर उसको हिट कर दो, एंड लाइक कमेंट याद से कर देना। अब कर लो, मैं तब तक के वेट कर लेता हूं। चलो कर दिया, चलो दैट्स ग्रेट। सो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर में होना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी ऐसे ही वीडियो देखो और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।